गाली दे देती है तो तुमको बड़ा बुरा लग जाएगा। गाली कैसे दे दी। तो ये बिहेवियर हम क्यों करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में? भाई जियो ना अच्छे। आज के समय पर मैं देखता हूँ कि वीडियोस पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कमेंट्स भी आते हैं और लोगों के मुंह से ये बात मैंने सुनी भी है कि लड़की ने मुझे धोखा दे दी, लड़कियां बहुत गंदी होती हैं, उनके अंदर दिल नहीं होता है, वो किसी की फीलिंग को समझती नहीं हैं, वो सिर्फ धोखा देना जानती हैं, उनको कुछ नहीं आता है, प्यार मोहब्बत से उनका कोई नाता नहीं है। मैं उन लोगों से सिर्फ एक सवाल करूँगा और उसी सवाल में उस सवाल का जवाब छिपा होगा। जाइए आप अपनी माँ और बहन से पूछिए, बहन से सवाल करिएगा कि तूने कितने लोगों को धोखा दिया है, तू प्यार करती है? अपनी माँ से पूछिएगा, क्या आप प्यार करती हो हमें या हमारे परिवार को, या आपने कितने लोगों को धोखा दे दिया? वो बहन जो तुम्हारे साथ में है, तुमको अपना भाई मानती है और तुम्हारी बहन है सगी, वो जब तुमको इतना प्यार कर सकती है, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को इतना प्यार कर सकती है, तो फिर वो लड़की किसी और को धोखा कैसे दे सकती है? तो किसी से अगर वो प्यार करेगी तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो उनसे प्यार नहीं कर रही है? वहाँ पर ऐसी क्या गलती है कि लड़के को धोखा मिल गया और लड़का हर जगह जगह रोने लगता है कि लड़की ने मुझे धोखा दिया, लड़की ने मुझे धोखा दिया। हालांकि लड़कियाँ अगर लड़कों से धोखा खाती हैं तो वो हर जगह जगह नहीं गाती हैं कि उस लड़के ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया। इसलिए ये बातें बहुत छिपी रहती हैं कि लड़के धोखेबाज नहीं हैं, लड़के कम धोखेबाज हैं। सबसे ज़्यादा लड़कियों का नाम ही आता है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा गाने वाले हैं। अगर हमें लड़कियों से धोखा मिल जाता है तो हम सर पटकते हैं, दारू पीते हैं, घूमते हैं, चिल्लाहट मचाते हैं, अपने दोस्तों के बीच में हंगामा मचाते हैं कि मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, ले गई, सब छोड़ छा गई, हाय हाय हाय। और लड़कियां ये सब करती नहीं हैं। माँ जो पूरे परिवार को चला रही है वो भी पहले लड़की थी। अगर उसके अंदर प्यार मोहब्बत ना होता तो आज वो इतना बड़ा परिवार कैसे चला रही होती, आज तुम लोग इतने बड़े कैसे होते? किसी भी महिला, किसी भी लड़की, किसी भी औरत को ये कहने से पहले 1000 बार सोचिए कि वो दगेबाज है, वो धोखेबाज है। सबसे पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर क्या कमी थी जो उससे आपकी बन नहीं पाई और रिलेशन टूट गया। सोचिए, क्या आपके अंदर उसने कुछ गलती देखी? लड़कियों के अंदर बहुत सी मजबूरियां होती हैं जिनको चलते हुए लड़कियां आगे का रिलेशन नहीं निभा पाती हैं। हालांकि वो भी इंसान है, प्यार मोहब्बत वो भी करना चाहती हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर उसे निभाना नहीं था तो प्यार क्यों कर ली वो? मैंने हेलो भी बोला था, हाँ काहे की? अरे भाई हाँ इसलिए क्योंकि वो भी लड़की है, वो भी प्यार कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे जब तुम चेपू हो गए हो, गधों जैसी हरकतें हो गई हैं तुम्हारी, तो कब तक तुमको ढोएगी? छूटना तो है ही है। लेकिन कभी कोई लड़की इस तरह नहीं कहती कि लात मार दूंगी भाग जाओ। बेचारी कुछ नहीं कर पाती है तो मोबाइल ऑफ करके या नंबर चेंज करके अलग हो जाती है। और हम क्या करते हैं, हाय पल पल तेरी तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साहिबा, ओ साहिबा। ये सब करना बंद करिए और अपने दिमाग से ये फितूर निकालिए कि लड़कियां गलत होती हैं। कोई भी लड़की गलत नहीं होती है। जैसे आप हो वैसे वो भी है। हालांकि आप गलत कर सकते हो एक बार, किसी लड़की को खिलौना समझ लेना या उसके साथ गलत कर देना, ये हम लड़कों को आता है, लेकिन लड़कियां नहीं करती हैं। अगर किसी लड़की ने कर भी दिया ऐसा कुछ बदला उदला टाइप का ले भी लिया तो उसको लोग गलत कहते हैं कि लड़कियां भी ऐसी होती है। अरे भैया वो लड़कियां बहुत खराब रही, मारता रिश्ता है अपने पतिवा का। लेकिन यहाँ पर उसके पति की क्या गलती थी? कितना प्रताड़ित किया होगा, कितना क्या उसके साथ क्या बिहेवियर हुआ होगा, क्यों उस लड़की ने या उस महिला ने उस आदमी को मार दिया? तो ये सब चीज़ें जानने वाली बातें हैं। किसी के कहने पर या किसी के बहकावे में ना आए कि लड़कियां गलत होती हैं और वो धोखा ही देती हैं। इसलिए आप अपने रिलेशन को अपने हिसाब से समझिए, आप अपने रिलेशन को अपने हिसाब से चलाइए। आप अपनी गलतियां सबसे पहले ढूंढिए कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। हम लड़के करते क्या हैं कि लड़कियों को समझ नहीं पाते हैं। बात करना शुरू किया कि प्यार मोहब्बत एकदम से जताना चालू, बस मैं तुमको छोड़ नहीं पाऊंगा, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, हाथ काटना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, कहो तो काट दो। ये सब लड़के करने लगते हैं।
कहाँ थी? तुम्हारे लिए मैं कितना परेशान हुआ। कम से कम एक कॉल तो लगा लेती। रो रहा था रात भर, खाना नहीं खा पाया। तो ये सब लड़के क्यों करते हैं? मुझे समझ में नहीं आता क्यों करते हैं। मोबाइल हाथ में लेकर के बैठे हैं, अब फोन आएगा, अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, अब कॉल। घंटी बजी, ओ माय गॉड, उसका फोन नहीं था। फोन आ गया। कहाँ थी अभी तक? 1 घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। हद हो गई। दिमाग खराब था तुम्हारा। कितनी बार तुमको कॉल लगाया, कितनी बार, मैं पूरा दिन इंतजार करता रहा। कुतिया हो तुम, कुतिया। उसके बाद फिर घंटों वेट करते हैं। यार मैंने गाली दे दिया यार, शायद फ़ोन नहीं आया भाई। अरे यार भाई, फ़ोन नहीं आया यार। अरे यार, गाली देने से पहले 1000 बार सोच लेते। तुम्हारी नौकरानी है, अगर बीवी भी तुम्हारी, तब भी तुम्हें गाली देने का कोई हक नहीं है। अगर वो तुमको पलट के गाली दे देती है तो तुमको बड़ा बुरा लग जाएगा। गाली कैसे दे दी? तो ये बिहेवियर हम क्यों करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में? भाई जियो ना, अच्छे से रहो ना। क्या उसने तुम्हारा ले लिया है कुछ, या तुमने उसको कुछ दे दिया है? भैया ये रिलेशन है, ये नाम ही है प्यार मोहब्बत का। इसमें नफरत, ये शंका, ये परेशानी, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये सब क्यों लाते हो? वो किसी और से बात कर ली तो किसी और की हो गई। तुम्हारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए भाई कि वो लड़की किसी और से ना बात करे, और करती भी है तो वो उसका क्या इंटेंशन है? कोई ज़रूरी है कि वो उस हिसाब से बात करती हो? तुम्हारे साथ रिलेशन में आने के बाद उसको क्यों फ्रीडम नहीं है कि वो किसी और से बात कर सके? और अगर वो किसी और से बात करती है तो आपको बड़ा शंका होता है, बहुत परेशानी होती है। इसका मतलब आपको उस पर भरोसा नहीं है। जब आपको किसी लड़की पे भरोसा नहीं रह गया है या नहीं है, तो आप उससे रिलेशन में कैसे हो? कैसे हो आप उससे रिलेशन में? मुझे ये नहीं समझ में आता भाई। रिलेशन जहां से बनता है, यहां से नहीं बनता है। रिलेशन यहां से बनता है जब आप किसी लड़की से रिलेशन में हो तो उसकी सोच से आपकी सोच मिल रही है, और आप उस पर शंका करते हो, आप उस पर परेशानी, उसके लिए परेशान होते हो, और उसको नहीं समझ पाते हो कि उसकी मजबूरी है क्या, और आप उसे परेशान करते हो अपनी मजबूरी दिखा करके। तो जब आप अंडरस्टैंडिंग नहीं रख सक रहे हो एक दूसरे में, तो रिलेशन का मतलब है क्या? समझो भाई। ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी समझ और हमारी सोच उस लड़की से नहीं मिल रही है, उस लड़की की सोच समझ आपसे नहीं मिल रही है। इस सोच समझ को बनाने वाली बात आनी चाहिए। कैसे ये सोच समझ आपकी बने, ये आप पर निर्भर करता है। कोई यूट्यूबर आपको अगर बता दे कि आप ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से वैसे करो, उस लड़की से ऐसे करो, तो वो वहाँ पर निर्भर करता है कि उस लड़की की सोच क्या है। वो आपको एनालाइज करना है, आपको सोचना है कि उस लड़की से आपको कैसे बात करनी है। यहाँ कोई यूट्यूबर आपको नहीं बता देगा। यूट्यूबर सिर्फ आपको इतना बता देगा कि हाँ, इतनी लड़कियों का ये थिंकिंग होती है, उन लड़कियों की ये थिंकिंग होती है, आपको ऐसा करना चाहिए। वो एक एज ए सॉफ्टवेयर काम करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होगा, लेकिन आपको अपना टर्म्स एंड कंडीशन बनाना है, ना कि दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से काम करना है। सोचने वाली बात है। आप किसी का यूट्यूब देख करके उसके यूट्यूब के हिसाब से अपनी गर्लफ्रेंड से बिहेवियर करना चालू कर दो, तो वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन से जो आपको उसने बता दिया, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं यूज कर रहे हो, इसकी वजह से भी आपका रिलेशन टूट सकता है। इसलिए सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपना रिलेशन अपने हिसाब से समझें। लड़की चाहती क्या है, लड़की की थिंकिंग समझें और उसकी सोच क्या है। अगर उससे एक आर्गुमेंट हो रहा है तो आप उसके आर्गुमेंट में अपने आर्गुमेंट्स को क्यों लड़ने देते हो? अगर वो आर्गुमेंट कर रही है तो तुम शांत हो जाओ भाई। प्यार करते हो आखिर, नहीं करते हो तो फिर ठीक है, तुम जाओ अपने रास्ते, तुम जाओ अपने रास्ते। सारी बातों का निचोड़ ये है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड से या जिससे रिलेशन में हो उसकी बातें सबसे पहले समझनी होंगी, रिलेशन देखना होगा। आप अगर उसको नहीं समझ सकते हो तो वो वहाँ ज़रूर जाएगी जहाँ उसको कोई समझने वाला है। फिर आप कहोगे मुझे छोड़ के दूसरे के पास चली गई। आपका हाड़ मांस नहीं महक रहा है, आपकी सोच और समझ और क्षमता ही आपकी महकती है। इसलिए आप अपनी क्षमता बढ़ाइए, अपनी सोच समझ की स्थिति बढ़ाइए, तभी आप एक लड़की के साथ रिलेशन में रह सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो घंटी बजा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, जिससे मैं आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने ला सकूं।